नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे देश में पनप रहे भ्रष्टाचार का, जो सदियों से देश को दीमक की तरह खोखला बनाता रहा है। उन पार्टियों का जो इसमें बराबर की हिस्सेदार थी, उन बिजनेसमैन का जो अपने पैसों का समंदर लिए इसमें न जाने कब से गोते लगा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चला है। जी हां, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। वो इसलिए क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद ही भारत ने कभी इतने सालों में देखा हो, ना सुना था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई फिल्म के सीन जैसा लगे, लेकिन ये 100% एकदम सही है। सीबीआई, ईडी और अब आयकर विभाग ने भी देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में रेड डाली है, जिसमें रडार पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी समेत कई बड़े नेता आए हैं, जिनके घरों को आयकर विभाग ने खंगाला है। इस दौरान घोटाले के कई अहम सबूत हाथ लगे। देश भर में 7 सितंबर से 38 जगहों पर छापेमारी जारी है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। दिल्ली में सीबीआई के एक्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर ये छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। जी हां, देश में पनप रहे ये दीमक के कण यूपी में भी हैं। यूपी की बात करें तो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। हुसैनगंज के छितवापुर इलाके में उनका आवास है। राष्ट्र समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के आवास पर बुधवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम छापा मारने पहुंची। करीब 8:30 बजे से अफसर छानबीन कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके आवास पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। लखनऊ के हुसैनगंज स्थित आवास पर तकरीबन 3 घंटे से छानबीन चली। जानकारी के मुताबिक गोपाल राय बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के किसी भी नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्र समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन अब हर जगह विपक्ष कह रहा है कि ये छापेमारी केंद्र सरकार विपक्ष को तोड़ने के लिए कर रहा है। लेकिन विपक्ष की समझ से बाहर है कि चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई को इसके लिए कुछ कह सकती है, न करवा सकती है। जो भी छापेमारी चल रही है, ये सब इन लोगों की घिनौनी करतूत है जो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। आईटी विभाग के रडार पर कई कॉरपोरेट कंपनियां और राजनीतिक दल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग इन फर्जी चंदों के बारे में जांच कर रही है कि इनके पीछे कौन है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्या वो इस तरीके से टैक्स चुरा रहे हैं। साथ ही ये भी संदिग्ध है कि फर्जी चंदों के माध्यम से कई जगहों पर धन शोधन की बात सामने आई है। फिलहाल आयकर विभाग इन सभी पक्षों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग की छापेमारी दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 50 जगहों पर चल रही है। छापेमारी एंट्री ऑपरेटर और कारोबारियों पर की जा रही है, जो छोटी राजनीतिक पार्टियों को एंट्री ऑपरेटर के जरिए डोनेशन दे रहे हैं और डोनेशन के बदले कैश वापस लेते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि कुछ राजनीतिक दलों को गलत तरीके से फंड दिया जा रहा है, जिसके बाद आईटी विभाग छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के बाद कुछ कॉरपोरेट कंपनियां और कुछ राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब इस पर विपक्ष पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, एक एक कर इन सबको तीखी मिर्ची लगी है, क्योंकि अब उनके भ्रष्टाचार का सारा खेल बाहर आ चुका है। जहां छापेमारी के बीच समाजवादी पार्टी ने
ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी में यूपी नंबर 1। सीतापुर में एक अल्ट्रासाउंड के लिए इधर उधर भटक रही महिलाएं, अस्पताल में नहीं कोई चिकित्सक। प्रदेश की तुलना विदेश से करने वाली भाजपा की सरकार में साधारण सुविधाओं की भी किल्लत। उप मुख्यमंत्री यहां छापा कब मारेंगे? वहीं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सही कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कुछ राजनीतिक दल देश में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम खुलेआम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बच्चों के खाने में 110 करोड़ का घोटाला कर दिया है और सीबीआई ईडी को एफआईआर तक नहीं करने दी जा रही। प्रधानमंत्री जी, आप इस पर कोई एक्शन कब लेंगे? जहां एक तरफ ताबड़तोड़ छापेमारी, दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है कि ये सब केंद्र सरकार का किया धरा है। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर आरोप लगाएं या फिर उनकी एजेंसियों पर, उनकी कार्रवाई नहीं रुकने वाली, क्योंकि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ साफ चेतावनी दी थी कि इस बार भ्रष्टाचार पर होगा प्रहार। देश को लूटकर भ्रष्टाचार फैलाकर बर्बाद करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार कार्रवाई होगी। इसलिए पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। तो बस विपक्ष को मिर्ची लगनी लाजमी है। लेकिन अब चाहे जो भी हो, देश में हो रही है सबसे बड़ी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से ऐसी परतें खुलेंगी जिससे सदियों से लगे दीमक का पर्दाफाश हो जाएगा। आज के लिए पर्दाफाश में इतना ही। कल फिर नए मुद्दे से किसी का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।